ओम शांति। आज की जो साकार मुरली है, डेट है 16/1/2026, 16 जनवरी 2026। मीठे बच्चे, तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। निष्काम सेवा तो केवल एक बाप ही करते हैं। बाबा ने आज जो ये महावाक्य बोला है, इसमें बहुत गहरा मीनिंग है। मतलब अगर हमें बाप समान बनना है तो कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा और किस लेवल तक जाना पड़ेगा, ये इसमें से बाबा ने एक्चुअली बताया है कि मीठे बच्चे, तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। अब इसमें यह है कि हम जो कुछ भी कर्म हम करते हैं, जैसे ही हम देह में आते हैं तो हम देह के बंधन में बंध जाते हैं, है ना। अगर हम सुबह उठते भी हैं तो हम इसीलिए उठते हैं क्योंकि आगे हमें कुछ करना है। हम अगर ब्रश भी करते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ अपेक्षा से हम वो करते हैं। हम खाना बनाते हैं वो भी किसी अपेक्षा से बनाते हैं। हम खाना खाते हैं वो भी किसी अपेक्षा से करते हैं, है ना। तो जैसे ही हम देह में आते हैं हम कर्म के बंधन में बंध जाते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ अपेक्षा रख कर ही हम कर्म करते हैं। निष्काम सेवा तो केवल एक बाप ही करते हैं। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि बाबा को देह नहीं है तो बाबा किसी भी बंधन में बंधते नहीं है। तो यहाँ पर बाबा को ये बोलना है कि आप देह में हो, लेकिन फिर भी आपको इस तरह से बनना है, बाप समान बनना है। तो इतनी आत्मिक स्थिति में हमें स्थित रहना है कि जो भी कर्म हम करेंगे तो वो सिर्फ एक कर्म करना है, पूरी तरह से प्रेजेंट में रहकर। क्यों? क्योंकि हमें देह मिला है तो देह की भी देखभाल करनी है, और देखभाल करने के लिए हमें वो कर्म करना है। इससे ये होगा वो होगा। अगर कपड़े पहन रहे हैं तो देह के लिए ज़रूरी है, इसीलिए पहन रहे हैं। अगर खाना खा रहे हैं तो देह के लिए ज़रूरी है, ऐसा इतना खाना खाना है और ऐसा खाना खाना है ना। क्योंकि अगर हम खाना खा भी नहीं रहे हैं तो भी हम देह की देखभाल ठीक से नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इतना उपराम रहकर, इतना साक्षी दृष्टा रहकर हमें इस राह पर चलना है, अगर बाप समान बनना है तो, कि प्रेजेंट में देह के लिए जो ज़रूरी है वही कर्म हम करें, और आत्मा के लिए जो भी हमने कार्मिक अकाउंट्स बनाए हुए हैं उसको निभाने के लिए जो भी ज़रूरी है वही हमें करना है। तो जैसे बाबा निष्काम सेवा करता है, क्योंकि देह है ही नहीं उनको, तो देह नहीं है तो ना देह से संबंधित बातें, और हमें देह है तो देह भी है, देह को भी ठीक से रखना है, शरीर को भी ठीक से रखना है, और देह से संबंधित बातें वो आते हैं हमारे कार्मिक अकाउंट्स, है ना। तो इसको निभाने के लिए, जैसे कल बाबा ने बोला था कि तोड़ निभाने के लिए आपको करना है, आपको उसके बंधन में बंध नहीं जाना है। तो सिर्फ संबंध रखना है और तोड़ निभाने के लिए जो भी कर्म हम करते हैं वो करना है। इसको हम बहुत डीप थॉट देंगे, इसके ऊपर मनन चिंतन करेंगे और बाबा से और अच्छी तरह से समझ लेंगे कि बाबा क्या कहना चाहता है। प्रश्न है, यह क्लास बड़ा वंडरफुल है, कैसे? यहाँ मुख्य मेहनत कौन सी करनी होती है? उत्तर है, यही एक क्लास है जिसमें छोटे बच्चे भी बैठे हैं तो बूढ़े भी बैठे हैं। यह क्लास ऐसा वंडरफुल है जो इसमें अहिल्याएं, कुब्जाएं, साधु भी आकर एक दिन यहाँ बैठेंगे। यहाँ है ही मुख्य याद की मेहनत। याद से ही आत्मा और शरीर की नेचर क्योर होती है, परंतु याद के लिए भी ज्ञान चाहिए। यह क्लास बड़ा वंडरफुल है, कैसे? यहाँ मुख्य मेहनत कौन सी करनी होती है? यही एक क्लास है जिसमें छोटे बच्चे भी बैठे हैं तो बूढ़े भी बैठे हैं। बाबा ने कई सारी मुरलियों में बोला है कि मैं एक ही मुरली सबके लिए होती है, हर एक के लिए, या फिर एज ग्रुप के लिए, या फिर जेंडर बायस्ड, ऐसा कुछ नहीं होता है। औरतों के लिए अलग, आदमियों के लिए अलग, बूढ़ों के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग,
ऐसा कुछ नहीं होता है ना। जो पढ़े लिखे हैं, मतलब जिनको पढ़ना लिखना आता है उनके लिए अलग, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है उनके लिए अलग, जो घर में रहते हैं उनके लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ही मुरली बाबा दिल में चलाता है और वही मुरली है जो सबके लिए एप्लीकेबल रहती है। तो यहाँ पर सिर्फ यही एक क्लास ऐसी है जहाँ पर सभी के लिए एक ही ज्ञान है। बाबा का ज्ञान जो है वो अभी अभी लौकिक में जन्मे हुए अभी अभी के बच्चे से लेकर जो अभी देह छोड़ने के उम्र में जो आए हैं, है ना, उनके लिए, देह छोड़ने का टाइम जिनका अभी नज़दीक आया है उनके लिए, सबके लिए बाबा का ज्ञान एक ही है। हर एक के लिए कोई भी ज्ञान अलग अलग नहीं है। और ये बिल्कुल उल्टा है भक्ति मार्ग से। भक्ति मार्ग में भी औरतों के लिए अलग है, बच्चों के लिए अलग है, आदमियों के लिए अलग है, बूढ़ों के लिए अलग है ना। तो भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये ज्ञान मार्ग है, ये सही रास्ता है, ये अविनाशी ज्ञान है ना। ये बाबा का दिया हुआ सही ज्ञान है। तो ये सबके लिए सेम है। जैसे लॉ ऑफ कर्मा, आप चाहे कोई भी हो, अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, लॉ ऑफ कर्मा सबके लिए एप्लीकेबल है। उसमें से किसी को भी छूट नहीं मिल सकती। वैसे ही बाबा का ज्ञान जो है वो सबके लिए समान है। यह क्लास ऐसा वंडरफुल है जिसमें अहिल्याएं कुब्जाएं साधु भी आकर एक दिन यहाँ ही बैठेंगे। मतलब हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं, महाभारत है, रामायण है और भी बाकी सारी जो कथाएं हैं, उसमें हमारे ही बारे में उसमें लिखा गया है ना। बाबा हमेशा बोलता है कि संगम पर बाप और बाबा के बच्चे ये मिलकर जो भी खेल रचते हैं उसके बारे में ही उसमें लिखा हुआ है, उस पर ही वहाँ पर कथाएं आई हुई है। तो वही उसमें ही अहिल्या की कथा है, कुब्जा की कथा है, साधु भी आकर बैठते हैं, साधु सन्यासी वो भी यहाँ पर ही कथा लिखी जाती है। तो वो सभी के सभी यहाँ आकर बैठते हैं, उनके लिए भी सेम ज्ञान है। यह है ही मुख्य याद की मेहनत। अब यहाँ पर बाबा एक जैसा ही ज्ञान सबको क्यों है? क्योंकि बाबा आत्मा का ज्ञान देता है, परमात्मा का ज्ञान देता है और कर्मा का ज्ञान देता है। सबसे इम्पोर्टेंट 3 बातें यहाँ पर बाबा हमें बताता है, हमें याद दिलाता है। वैसे आत्मा को सब कुछ पता है, लेकिन हम देह में जैसे ही आते हैं हम भूल जाते हैं। जन्म बाय जन्म हम जैसे आते हैं वैसे धीरे धीरे ज्ञान के बारे में, बाबा के बारे में सब कुछ हम भूल जाते हैं। हमें बाबा वापस आकर फिर से वो याद दिलाता है। और बाबा याद कौन सी दिलाता है? कि तुम आत्मा हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि तुम आत्मा हो। ये देह जो है वो तुम्हें एक्शन में आने के लिए दिया हुआ है। क्योंकि अगर देह तुम्हें नहीं मिलेगा तो यहाँ पर जो खेल रचा गया है वो तुम खेल नहीं सकते, है ना। ड्रामा में तुम पार्ट नहीं ले सकते। तो क्या है ये पार्ट कौन सा है? ये कार्मिक अकाउंट का पार्ट है। ये खेल कौन सा है? ये कार्मिक अकाउंट का ही खेल है। इसके साथ एक कर्मा, इसके साथ एक कर्मा, इसके साथ एक कर्मा, ऐसे करते करते हमारे संकल्प चलते चलते ये ड्रामा आगे बढ़ता है ना। हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो याद यही है कि तुम आत्मा हो। ये बाबा ने फिर से याद दिला। क्योंकि ड्रामा में रहकर भी पहले भी, जैसे ही हम सतयुग में पहले पहले आते हैं, सतयुगी आत्मा बन जाते हैं, तब भी हमें भोगना नहीं भोगनी पड़ती है ना। क्योंकि अभी भी हम देह से संबंध में है, देह के बंधन में हमने अपने आप को नहीं बांधा है ना। तो कोई अपेक्षा नहीं है। तो बाबा बोलता है कि ये जो याद जो है, मैं सबसे पहले तुम्हें आत्मा की याद दिलाता हूँ कि तुम आत्मा अलग हो और ये तुम्हारा देह अलग है। जन्म बाय जन्म तुम ये समझते आए हो कि ये देह मतलब ही मैं हूँ, लेकिन ये देह सिर्फ तुम्हें एक्शन में लाने के लिए दिया हुआ है। तुम आत्मा हो, सामने वाली आत्मा है और तुम्हें बाबा के साथ रहना है, परमपिता परमात्मा से ज्ञान लेना है और उससे कनेक्टेड रहना है। और तुम्हें लॉ ऑफ कर्मा वो फॉलो करना है, उसको जानकर उसके अकॉर्डिंग तुम्हें चलना है। तो मुख्य मेहनत है याद की। याद से ही आत्मा और शरीर की नेचर क्योर होती है। जैसे ही पता चलता है कि मैं अलग हूँ, मेरा शरीर अलग है, मेरा और मेरे शरीर का सिर्फ संबंध है, मुझे इसके बंधन में बंधना नहीं है, तो वहाँ पर ही आत्मा की नेचर क्योर होती है। मतलब नेचुरली आत्मा अपने आप को हील करना शुरू कर देती है। जैसे ही आत्मा हील होना शुरू हो जाती है, आत्मा शरीर को भी हील करती है और सेवा में भी हीलिंग शुरू हो जाती है। परंतु याद के लिए भी ज्ञान चाहिए।
मतलब ये याद जो है, कौन सी याद दिलाने के लिए ही हमें ज्ञान चाहिए, और ज्ञान के लिए क्या चाहिए, बाबा के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए। जब भी हम बाबा के साथ कनेक्टेड रहते हैं, जितना हम बाबा के साथ कनेक्टेड रहते हैं, उतना हमें ज्ञान की समझ और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, यह विनाश भी शुभ कार्य के लिए है, इसीलिए डरना नहीं है। कल्याणकारी बाप सदा कल्याण का ही कार्य कराते हैं, इस स्मृति में सदा खुशी में रहना है। अब बाबा हमेशा मुरली में कई बार विनाश की बात करता है, तो सबसे पहला विनाश कौन सा है, आत्मा की कमियां, कमजोरियां, अवगुण, दुर्गुण और ये जो सभी विकार है, उनका सबसे पहले विनाश होना है ना। अभी इतनी ही जन्मों से मुझे अच्छा लगता है ऐसे ही झूठ बोलना, मुझे अच्छा लगता है ऐसे ही किसी के बारे में पीठ पीछे बात करना, मुझे अच्छा लगता है ना। अभी भी मेरी ये पूरी आदत नहीं गई है। कई बार ऐसे होता है कि हम देहधारियों के प्रभाव में आते हैं, इतने सालों से बाबा के पास है, पूरा ज्ञान हमें पता है, ऐसे हमें लगता है, हम काफ़ी तो हम अब बाबा के साथ चलते हैं, फिर भी वो हमारा संस्कार इतना कड़ा है, इतने जन्मों से वो हमारे अंदर इतना डीपली रूटेड है कि कई बार ऐसे होता है कि देहधारियों के प्रभाव में आकर हम कुछ ना कुछ कमी या कमजोरी पहले वाली जो है वो यूज़ करते हैं, है ना। हम शेयर करने के नाम पर, जैसे बाबा बोलता है ना कि स्वीट शुगर कोटेड, है ना, कि मतलब जो एक बाबा बोलता है कि आप ना मीठी मीठी बातों में मीठी मीठी वर्ड्स यूज़ करके आप पुराने संस्कार ही यूज़ करते हो। हम बोलने के लिए बोलते हैं कि हाँ जस्ट टू शेयर विथ यू, हाँ मुझे सिर्फ आपसे शेयर करना था, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर एक वो विकार जो है उसकी जो एक जो उसका जो एक खुशी का एहसास होता है ना, वही हम कर रहे होते हैं। तभी बाबा बोलता है कि ये विनाश जो है वो शुभ कार्य के लिए है। सबसे पहले तो आत्मा के विकारों का विनाश करना है, और यही शुभ कार्य है, क्योंकि हम पूरी तरह से निर्विकारी बन जाएंगे, मतलब ही संस्कारी बन जाएंगे, मतलब ही पावन बन जाएंगे, तभी हम आगे बढ़ जाएंगे, है ना। और बाकी की जो विनाश की बात है वो बाहर की है, वो लौकिक की है। लौकिक में भी विनाश होना है। क्यों? क्योंकि आत्मा के विकारों का विनाश होना है। जब आत्मा योग से नहीं विनाश करती तो भोग से विनाश होना ही होना है। विकारों का विनाश जो है वो योग से नहीं होगा तो भोग से होना है। तो फिर इस तरह से समय आता है बाकी आत्माओं पर, या इंक्लूडिंग अस, हमारे साथ बाकी के आत्माओं पर अगर हम योग से हमारे विकारों का विनाश नहीं करेंगे तो समय ऐसा आता है जिससे सिचुएशंस ऐसी आती है जिससे हमें वो विकारों को छोड़ना ही पड़ता है ना। तभी तो आत्माएं फिर दुख दर्द में, कष्ट में महसूस करती है कि हाय मुझे कितना दुख दर्द मिल रहा है, लेकिन ये क्या है, हमारे विकारों का विनाश हो रहा है। इसीलिए बाहर की जो हम मोबाइल से टेलीविज़न से देखते हैं बाहर का विनाश, या बाहर के आत्माओं के, दूसरी आत्माओं के दुख दर्द जब हम देखते हैं तो बाबा कहता है डरना नहीं है इससे। या फिर हम भी अगर हम सच बोल रहे हैं और सच की वजह से अगर कोई हमें छोड़ के जा रहा है, या कोई हम पर गुस्सा हो रहा है, या कोई हम पर हमसे रूठ रहा है, बाबा बोलता है डरो मत, कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हें मैं जो बोलता हूँ उसी राह पर चलना है, क्योंकि अगर तुम ऐसे चलोगे तभी तुम्हारे लिए वो शुभ बनेगा, वही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। इसीलिए किसी भी ऐसी बात से डरना नहीं है। बाहर से भी अगर कुछ दिखाई देता है, कहीं पर युद्ध हो रहा है, या और कहीं पर किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है, तो बाबा बोलता है डरो मत, क्योंकि जब हम डरते हैं तो डर ही कमज़ोरी है। तो कमज़ोरी के प्रभाव में आकर हम गलत सोचते हैं, व्यर्थ सोचते हैं, निगेटिव सोचते हैं, है ना। तो विकार के वश सोचकर हम विकर्म करते हैं, तो वापस हमारे सामने क्या आने वाला है, वही आज तक जो चलता आ रहा है वही आने वाला है। लेकिन अगर हम डरेंगे नहीं तो क्या करना है, उसको जैसा है वैसे एक्सेप्ट करना है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो हम स्टेबल रहते हैं। जब हम स्टेबल रहते हैं, बाबा के साथ कनेक्ट होना है ये याद रहता है ना। फिर बाबा के साथ इमीडिएटली हम कनेक्ट हो जाते हैं। पहले तो हमें कनेक्ट होना पड़ता है, उसके बाद ही हम स्टेबल हो जाते हैं, लेकिन अब तो हमारी स्थिति ऐसी होनी ही चाहिए कि हम स्टेबल रह रहे हैं, और फिर हमें भगवान की, बाबा की याद आ रही है। क्यों? क्योंकि इसके बाद जब हम जन्म लेंगे, हम वापस जब
अगले कल्प में आएंगे तब हम बाबा को जानते नहीं है। तो पहले बाबा से कनेक्टेड होके फिर स्टेबल होना ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो हम परवश हो जाएंगे, किसी के प्रभाव में आ जाएंगे। इसीलिए अभी अपने आप पर भी भरोसा रखना है। जैसे बाबा बोलता है कि अपने आप पर भी भरोसा रखो और मुझ पर भी भरोसा रखो और ड्रामा पर भी तुम्हें भरोसा रखना है, वैसे अब अपने आप पर भी भरोसा रखना है और सबसे पहले एक्सेप्ट करना है, स्टेबल रहकर बाबा के साथ कनेक्टेड रहकर सामने जो कुछ भी हमें दिख रहा है, जो कुछ भी हम सुन रहे हैं या जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, उसमें से परख कर जिसको जो शक्ति चाहिए, जिसको जो बल की ज़रूरत है, उसमें वो बल भरना है ना। तभी हम सेवा भी कर रहे हैं और हम आगे भी जा रहे हैं। तो यह विनाश भी शुभ कार्य के लिए है, क्योंकि अगर ये विनाश होगा नहीं तो आत्माओं का दुख दर्द खत्म ही नहीं होगा। ये विकारों का अगर विनाश नहीं होगा, बाहर का भी जो विनाश है, दिखने में दिख रहा है कि युद्ध हो रहा है, दिखने में दिख रहा है कि भूकंप आ रहा है, दिखने में दिख रहा है कि इस कहीं ना कहीं पर आग लगी है और आत्माएं बहुत ज़्यादा बुरी तरह से फंसी हुई है, लेकिन वो भी क्यों हो रहा है? वो ड्रामा अनुसार हो रहा है, वो सही हो रहा है ना? क्यों वही आत्माएं वहाँ पर क्यों फंसी है? ये सोचने की बात है। वही आत्माएं क्यों है वहाँ पर फंसी हुई? जो आत्माएं वहाँ पर फंसी हुई है उनका पक्का कुछ न कुछ कार्मिक अकाउंट है ना, इस वजह से वो वहाँ पर फंसी हुई है। तो डरना नहीं है, कमज़ोरी के वश नहीं होना है और हाय हाय भी नहीं करनी है, लेकिन उनमें बल भरना है, ज्ञान भी और शक्तियाँ भी। तो कल्याणकारी बाप सदा कल्याण का ही कार्य कराते हैं, इस स्मृति से सदा खुशी में रहना है। दूसरी पॉइंट है, मतलब ये जो भी दुख दर्द आते हैं उसमें से सीखने के लिए वो एक्चुअली हमारे सामने आते हैं। ये अलग बात है कि हम या तो सीखते नहीं है या बहुत देर से सीखते हैं। दूसरी पॉइंट है, सदा एक ही फुरना रखना है कि सत्तो प्रधान सच्चा सोना बन ऊंच पद पाना है। जो रूहानी भोजन मिलता है उसे उगारना है। सदा एक ही फुरना रखना है कि सतो प्रधान सच्चा सोना बन ऊंच पद पाना है। अब फिर से बाबा ने यहाँ पर बोला कि तुम्हें ऊंच पद पाना है। अब ऊंच पद मतलब क्या? किससे ऊंच पद पाना है? तो अगर हमारा ये जो जन्म है इसमें से अगर हम संतुष्ट नहीं है या हमें और कुछ भी अगर और कुछ पद अगर हम चाहते हैं तो पुरुषार्थ करना है, सतो प्रधान बनना है और समय रहते संपूर्ण और कर्मातीत बनकर बाबा के पास जाएंगे तो हमें ऊंच पद मिलेगा। अगले कल्प में हमें कोई और पद मिलेगा, हमें कोई ऊंच पद मिलेगा, है ना। क्योंकि जैसे संगम पर हमारा जो पुरुषार्थ होता है, बाबा हमेशा मुरली में कहता है कि तुम्हारे पुरुषार्थ पर तुम्हें अगले कल्प का पद मिलेगा। पद मतलब क्या? रोल मिलेगा, है ना। तो हमें कोई और रोल चाहिए होगा तो हमें उस तरह से पुरुषार्थ करना है और फिर हमें अगले कल्प में वो भी समय रहते अगर हम बाबा के पास गए, नहीं तो बाकी के अगर सभी आगे चले गए, जल्दी जल्दी से संपूर्ण और कर्मातीत बनकर जितने जितने हमारे आगे जाएंगे उतने उतने रोल्स तो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो ले लेंगे, वो चूज़ कर लेंगे, हमारे आगे जो गए हैं वो चूज़ कर लेंगे। तो हमारे लिए फिर जो बचे हुए हैं उसमें से चूज़ करना पड़ेगा, है ना। तभी बाबा बोलता है कि तुम्हारे पुरुषार्थ पर तुम्हारा अगला पद डिपेंडेंट है। तो जल्दी से जल्दी समय रहते संपूर्ण बनकर कर्मातीत बनकर हमें आगे जाना है। जो रूहानी भोजन मिलता है उसे उगारना है। इसको ही बाबा बोलता है कि खुद पढ़ाई करो। उगारना है मतलब जो गाय भैंस जो होते हैं वो खाना खाते हैं और उसके बाद क्या होता है कि पहले तो वो बस खाना खाते 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 निगलते रहते हैं, और जब पूरा खाना निगल लिया होता है पूरे दिन भर में वो ग्रेजिंग करते रहते हैं, है ना, खाना खाते रहते निगलते रहते हैं। लेकिन बाद में शाम को जब वो आराम जब करना होता है उनको, जब वो वापस आते हैं तो उसके बाद वो एक एक धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पोर्शन उसमें से वापस मुंह में लेकर उसको चबाते रहते हैं। इतना अच्छी तरह से चबाते रहते हैं कि वापस उसको देह को ही उसका फ़ायदा होता है। बाबा बोलता है ज्ञान तुम्हें ऐसे ही उगारना है, मतलब ही चर्निंग करना है, मनन चिंतन करना है, विचार सागर मंथन करना है। बाबा की मुरली सुनी और एक एक वर्ड वापस उसको याद करके उसको उगारते रहना है। मतलब उसका बाबा ने मीनिंग क्या बताया है, आत्मा के लिए उसको कैसे एप्लीकेबल करना है,
दूसरी आत्माओं के साथ फिर किस तरह से व्यवहार में आना है, जो भी कार्मिक अकाउंट्स किए हुए हैं उसके साथ व्यवहार में कैसे आना है ना, बाबा के साथ कनेक्टेड कैसे रहना है, ये सब कुछ उसके बारे में बाबा के एक एक वर्ड में गहरा मीनिंग होता है। तो एक एक वर्ड या एक एक पॉइंट निकाल कर उसके बारे में मनन चिंतन करना है, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम होता है। जिसको जितना लगता है ना कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, पक्का उसके पास सबसे ज़्यादा टाइम होता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारा काम रोज़ और हर सेकंड अलग अलग काम नहीं होता है। एवरी डे, एवरी सेकंड, एवरी मिनट हम कुछ अलग ही नहीं कर रहे होते हैं कि जिसके लिए हमें वहाँ पर मन बुद्धि डालनी ज़रूरी है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। जनरली तो हमें पता होता है कि हमारा काम क्या है, और डे बाय डे वही काम करते 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 हम यूज टू हो गए हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हमें उसमें मन भी और बुद्धि भी यूज़ करनी है। हमेशा उसके बारे में सोचते रहना ये बिल्कुल नहीं ज़रूरी होता। हम हमेशा काम के बारे में सोचते भी नहीं है। जो काम रोज़ का है उसके बारे में हम सोचते भी नहीं है, लेकिन उस वक्त मन बुद्धि जब खाली रहती है, क्योंकि हम यूज टू हो गए हैं, वो काम होते रहता है। देह को भी पता है, शरीर को पता है कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, ऑटोमेटिकली होते रहता है। मन खाली रहता है, बुद्धि खाली रहती है, तो हम किसी और के बारे में सोचते रहते हैं, किसी और आत्मा या फिर किसी और बात, इसके बारे में सोचते रहते हैं, जो वेस्ट और निगेटिव होता है। तो बहुत ज़्यादा हमारे पास टाइम होता है। अगर हम कोई ये करेंगे, पेपर के पीसेस लेंगे, उसके ऊपर अगर वर्ड्स और पॉइंट्स जो है मुरली के, वो अगर नोट करके, वो अगर किचन में या फिर सिटिंग एरिया में या बेडरूम में अगर हम वो चिपका देंगे, सामने वो रहेगा, याद आ जाएगा। तो बाबा ने जो वर्ड बोला है इसका मतलब क्या है, बाबा ने जो पॉइंट बोली है इसको कैसे अप्लाई करना है, बाबा के साथ बैठकर हम ये करते रहेंगे तो और ज्ञान की क्लैरिटी आती जाएगी। इसी को ही बाबा बोलता है चर्निंग करना। मतलब बाबा बोलता है ना कि ये जो ज्ञान है वो तुम्हारे लिए दूध है ना, क्योंकि हर एक बच्चा दूध पर पलता है, तो ये बाबा हमें दूध दे रहा है ना। और ये दूध जो है उसको जितना दही इसका ये करके जितना हम ले लेते हैं उसका दही बन जाता है। दही से जितना हम उसको चर्निंग करेंगे उतना उसमें से मक्खन निकल कर आएगा, और जितना हम मक्खन को भी जितना हम तपाएंगे उतना उसका घी बन जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप बॉडी के लिए सबसे अच्छा क्या है, घी सबसे अच्छा है ना। दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी उतना अच्छा है, तो उतना उसको चर्निंग करना है, विचार सागर मंथन करना है। एक एक वर्ड को बाबा से ही पूछना है कि बाबा नहीं, इसका अभी मुझे लग रहा है कि इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन तुम बताओ, इसमें कुछ ना कुछ तो मीनिंग है, तो क्या है वो मुझे बताओ ना। तो ऑटोमेटिकली बाबा हमें अपने एक्सपीरियंस याद दिलाता है, फिर ये दिलाता है कि उस वक्त हमने रिएक्ट कैसे किया था, ये भी बताता है कि उस वक्त हम रिस्पॉन्ड कैसे कर सकते थे, कोई और तरीका है जिसको हम यूज़ कर सकते थे, है ना। आगे अगर आएगा तो मुझे क्या करना है। ऑटोमेटिकली जितना हम उसके ऊपर सोचते जाएंगे वो ज्ञान बुद्धि में बैठता जाएगा। कचड़ा जो है, किचड़ा जो है वो बाहर निकलता जाएगा और ज्ञान बुद्धि में बैठना शुरू हो जाएगा। यही हमारे लिए संस्कारों को डीप डीप अंदर तक सो करने के लिए हमारे लिए यही, क्योंकि बीज जो होता है तो वो अच्छे से धरती में अच्छे से ये होना चाहिए ना, सो होना चाहिए, तभी उसमें से बहुत अच्छा प्लांट आएगा। और उसको हमें पानी भी डालना पड़ता है ना, फर्टिलाइजर्स भी डालने पड़ते हैं, उसको धूप की भी ज़रूरत होती है ना। ये सब अगर उसको नहीं देते हैं तो वो प्लांट अच्छा निकलेगा नहीं। तो यही ज्ञान के बारे में है। ये बाबा भी ज्ञान का बीज जो डाल रहा है ना, तो उसको चर्निंग का ये फर्टिलाइज़र, और ये बाबा जो बोलता है कि घृत देते रहो, पानी देते रहो, है ना, धूप उसको देते रहो, तो ये सब कुछ देना ज़रूरी है। मतलब ही क्या है, बाबा हमें ये एग्जाम्पल्स क्यों देता है, क्योंकि हम पूरी तरह से देहभान में है, तो ये एग्जाम्पल्स देते हैं तो हमें समझ में आता है। लेकिन इसका ही मतलब क्या है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए। कोई भी वर्ड सुना, बाबा के साथ बैठ के उसके ऊपर सोचना शुरू कर दिया, बाबा के साथ बैठ के विचार सागर मंथन करना है। पिछले एक्सपीरियंसेस, रिस्पॉन्सेस, रिएक्शंस, वहाँ पर यूज़ किए हुए संस्कार, उस वक्त हमने जो फील किया है वो, हमारे इमोशंस जो है वो, थॉट्स हमारे उस वक्त क्या निकले थे, सब बाबा हमें रियलाइजेशन कराता है और हमें समझ में आ जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और टाइम अब बहुत कम है।
तो जो रूहानी भोजन मिलता है, अब रूहानी भोजन क्या मिलता है? सबसे इम्पोर्टेंट तो बाबा की मुरली। इसके बिना और कोई रूहानी भोजन तो कहीं पर भी नहीं मिलेगा। बाबा की मुरली, यही एक्चुअली यही एक रूहानी भोजन है। उसके ऊपर ही हमें पढ़ाई करनी है ना। तो रूहानी भोजन जो मिलता है उसे उगारना है। वरदान है, स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। इस समय आप संगम योगी श्रेष्ठ आत्माओं का हर श्रेष्ठ कर्म सारे कल्प के लिए विधान बन रहा है। तो स्वयं को विधान के रचयिता समझकर हर कर्म करो। इससे अलबेलापन स्वतः समाप्त हो जाएगा। संगम युग पर हम विधान के रचयिता जिम्मेवार आत्मा है, इस निश्चय से हर कर्म करो तो यथार्थ विधि से किए हुए कर्म की संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर बाबा ये बताता है कि स्वयं को जिम्मेवार समझना है। वो किस बात के लिए जिम्मेवार समझना है? सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मेरी किस्मत जो है वो मेरे हाथ में है। ये सबसे इम्पोर्टेंट जिम्मेवारी है। मेरी किस्मत जो है, मेरा नसीब जो है, मेरी डेस्टिनी जो है वो मेरे हाथ में है और कोई भी मेरे लिए कुछ भी नहीं लिखता है। मेरी किस्मत भगवान भी नहीं लिखता है, मेरी किस्मत मैं खुद लिखती हूँ। ये जिम्मेवारी पूरी तरह से मेरी है। तभी बाबा ने कल की मुरली में ही बोला था कि हे भगवान, हे ईश्वर, मत करो, क्योंकि तुम्हारी किस्मत मैं नहीं लिखता हूँ। तुम्हारे सामने दुख दर्द जो आ रहे हैं, कष्ट जो आ रहे हैं, परेशानी चिंता जो भी आ रही है, जो भी तुम्हारे सामने डर आ रहा है, वो मैंने तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखा है। इसके जिम्मेवार तुम खुद हो। कैसे? क्योंकि जो कर्म तुम करते हो उसके परिणाम स्वरूप तुम्हारे सामने जो भी आता है वही तुम्हारी किस्मत, मतलब उसके परिणाम स्वरूप वही किस्मत बनकर तुम्हारे सामने आता है। अब जो तुम कर्म करते हो उसके परिणाम ही तुम्हारी किस्मत है। इसका मतलब क्या है? कर्म मतलब क्या है? एक एक सोच, हमारा एक एक संकल्प हमारी किस्मत लिखते जाता है ना। तो ऊपर जैसे बाबा ने बोला कि जो भी आत्मा का भोजन है, जो भी आत्मा का भोजन है उसके अनुसार ही आत्मा के संकल्प होंगे। आत्मा मतलब मन बुद्धि संस्कार, है ना। तो मन को जो कुछ भी तुम दिखा रहे हो, सुना रहे हो, पढ़ा रहे हो, उसके ऊपर ही आत्मा संकल्प करेगी, उसके ऊपर ही मन सोचेगा और वही धीरे धीरे आगे 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 हमारी किस्मत बनकर चलता जाएगा, है ना। तभी बाबा बोलता है सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारी जिम्मेवारी यह है कि तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में है। तो किसी से भी हमें, कोई भी हमें ना दुख दे रहा है, ना कोई हमारा अपमान कर रहा है, ना कोई हमें कष्ट दे रहा है। हमें अगर अभी हमारा किसी ने अपमान किया भी तो क्यों किया? क्योंकि पीछे कभी मैंने उसको जो दिया था वो मैंने अभी मुझे वापस मिल गया है। तो इस समय आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का हर श्रेष्ठ कर्म सारे कल्प के लिए विधान बन रहा है। अब इसमें बाबा को और भी एक बात बतानी है कि आप जो श्रेष्ठ कर्म करोगे वो विधान बन रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें श्रेष्ठ कर्म करना पड़ेगा। श्रेष्ठ आत्माओं का श्रेष्ठ कर्म, तो सबसे पहले तो हमें श्रेष्ठ आत्मा बनना है, मतलब ही पहले श्रेष्ठ कर्म करना है। मतलब ही जो पुराने वाले कर्म है, हमने जो बना के इतना बैगेज रखा हुआ है, उसको पहले हमें ख़त्म करना पड़ेगा। साथ साथ ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ज़्यादा के निगेटिव कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट ना हो। मतलब ही क्या है कि संस्कारों को ही यूज़ करना है। बाबा ने जो विधि बताई हुई है उसको ही फॉलो करना है। और अब हम श्रेष्ठ आत्मा जब धीरे 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 हम श्रेष्ठता की तरफ जाने लगेंगे, जो हमारे श्रेष्ठ कर्म होना शुरू हो जाएंगे उसका विधान बन रहा है ना। ऊपर भी अभी ये राम है, कृष्ण है, ये सब क्या है? वही तो है ना। जैसे जैसे हम रावण से राम बनते जाएंगे, है ना, कंस से हम कृष्ण बनते जाएंगे, तो ये जो बनने की जो प्रोसीजर है ना, वही बाद में कथा बनकर सामने आएगी। पूरे विकारी थे, विकारी से संस्कारी जैसे हम बने तो वही कथा बनकर सामने आएगी, है ना। अहिल्याए कुब्जाए, इनका क्या है? ऊपर बाबा ने जो एग्जाम्पल दिए तो वही है। हम ही तो अहिल्याए हैं, हम ही तो कुब्जाए हैं,
हम ही तो वेश्याएं हैं, है ना। और ये औरत और आदमी की बात नहीं है, ये हर एक आत्मा की बात है ना। ये साधु जो है, सन्यासी जो है, लौकिक में जो साधु सन्यासी है, उनके लिए भी बाबा बोलता है कि तुम गृहस्थी बनाते हो और फिर छोड़ कर चले जाते हो, है ना। तो तुम्हारे कार्मिक अकाउंट्स तो अधूरे ही रह गए ना। तो अगले जन्म में तुम वापस आओगे, कभी ना कभी तो तुम्हें वो कार्मिक अकाउंट्स खत्म करने ही है ना। तो ये हर एक आत्मा के लिए है, ये आदमी या औरत उसके लिए अलग अलग नहीं है, जैसे ऊपर बाबा ने बोला सबके लिए सेम है। तो जब हम श्रेष्ठ आत्मा बनना शुरू करेंगे, श्रेष्ठ कर्म होने लगेंगे, तो एक एक कर्म हमारा कथा बनकर लिखा जा रहा है। तो स्वयं को विधान के रचयिता समझकर हर कर्म करो। मतलब जो भी अभी मैं श्रेष्ठ आत्मा बन रही हूँ, श्रेष्ठता की तरफ जा रही हूँ, वो कहीं ना कहीं पर वो लिखा जा रहा है, वो विधान लिखा जा रहा है, और उसकी रचयिता मैं आत्मा हूँ। मतलब ही अगेन बाबा जैसे बोलता है ना कि स्टेज पर तुम हो और बाकी पूरी दुनिया तुम्हें देख रही है। तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर हम स्टेज पर जाते हैं तो हम पूरा ध्यान रखते हैं ना कि हमने पहना क्या है, हम दिख कैसे रहे हैं, हम क्या बॉडी लैंग्वेज हमारी हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे है, हम कैसे खड़े रह रहे हैं, है ना। क्योंकि हम जो सोच रहे हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम सामने हैं, 50 लोग अगर सामने है ना, तो 50 लोगों के सामने अगर हम अंदर कंफ्यूज्ड होंगे, सोच हमारी क्या चल रही है, वो पूरी तरह से हमारे चेहरे पर दिख जाता है। हम डरे हुए हैं, सामने दिख जाता है ना। कोई अगर स्टेज पर आ रहा है, वो अगर अंदर से डरा हुआ है, तो वो डर बॉडी लैंग्वेज में, फेशियल एक्सप्रेशंस में दिख जाता है। अगर कोई बहुत कॉन्फिडेंट है, वो दिख जाता है। अगर कोई खुश है तो वो दिख जाता है। तो बाबा वही बोलता है कि तुम पूरी दुनिया के सामने स्टेज पर हो, पूरी दुनिया तुम्हें देख रही है। तो अब तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी फेशियल एक्सप्रेशंस, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा हर एक, तुम्हारी जो हालचाल वहाँ पर होती है, वो कैसी होनी चाहिए, इसका हमें पूरा अवेयरनेस रखना ही चाहिए। तो स्वयं वो हमारी जिम्मेवारी है ना, क्योंकि रचयिता हम है। जो तो स्वयं को विधान के रचयिता समझकर हर कर्म करो। इससे अलबेलापन स्वतः समाप्त हो जाएगा, है ना। चलता है, हो जाएगा, करेंगे, है ना, ये जो अलबेलापन है वो इससे स्वतः समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई देख रहा है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि और कोई देखे ना देखे, बाबा पक्का देख रहा है। ये हमेशा याद रखना है कि बाबा तो हमें कहाँ देख रहा है, इतना श्रेष्ठ आत्मा हमें बाबा देख रहा है। ये तो मेरी सबसे प्यारी बच्ची है, ये तो मेरी सबसे श्रेष्ठ आत्मा है ना, ऐसे बाबा देख रहा है। तो हर कदम, हर क्षण हमें बाबा देख रहा है, क्योंकि बाबा हमारे साथ ही है ना। तो वो भूलना नहीं है। तो इससे अलबेलापन स्वतः समाप्त हो जाएगा। जो कुछ भी हम सोच रहे हैं, हमें अगर पता है कि बाबा के पास ये संकल्प पहुंच रहा है, अगर हमें ये पता है, तो हम क्या सोच रहे हैं इसके ऊपर भी हम सोचेंगे कि मैं क्या सोच रही हूँ, है ना। तो सोच समझ कर सोचेंगे। संगम युग पर हम विधान के रचयिता जिम्मेवार आत्मा है, इस निश्चय से हर कर्म करो, तो यथार्थ विधि से किए हुए कर्म की संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। अब इसमें से सिद्धि क्या होगी? हम 16 कला संपूर्ण बनेंगे, सर्वगुण संपन्न बनेंगे, है ना। फिर मर्यादा पुरुषोत्तम बनेंगे, है ना। यही हमारी सिद्धि है। इसका ही मतलब क्या है कि हम सुखी, समाधानी, संतुष्ट, है ना, ऐसे हम शांत, ज्ञानी, श्रेष्ठ आत्मा बनेंगे। तो ये सिद्धि है। स्लोगन है, सर्वशक्तिमान बाप साथ हो तो माया पेपर टाइगर बन जाती है। सर्वशक्तिमान बाप साथ हो तो माया पेपर टाइगर बन जाती है। मतलब माया मतलब क्या है कि जो कुछ भी हमारे सामने ऐसा आता है जो हमें या तो दुख देता है, दर्द देता है, परेशान करता है, डराता है, या फिर असंतुष्ट करता है, ये सब कुछ जो आता है हमारे सामने, वो माया है। अब ये क्यों आई है, इसको अगर हम जानते हैं, इसको अगर हम अच्छे से जान लेंगे, तो हम इसमें से बाहर निकलना आसान हो जाएगा। हम डरेंगे नहीं, वो पेपर टाइगर जैसे बन जाएगा। अगर मेरे सामने अभी कोई आया है और बहुत ज़्यादा अपने बारे में एकदम अभिमान में आकर, घमंड में आकर, गर्व में आकर, अहंकार में आकर कुछ मुझे बता रहा है ना, तो होता क्या है कि मैं भी मेरे पुराने संस्कार में आ जाती हूँ। पुराना संस्कार याद आ जाता है। क्यों? क्योंकि मैं देहभान में आ जाती हूँ। जैसे ही मैं देहभान में आई, पुराने संस्कार ट्रिगर हो जाते हैं, पुराने संस्कार वापस आ जाते हैं, मैं भी अपने बारे में बताना शुरू कर देती हूँ। फिर क्या हुआ? विकार के वश विकर्म हो गए, सामने क्या आना है मुझे पता है।
है ना, सबको पता है सामने दुख दर्द ही आना है। इससे अच्छा है कि इससे भी क्या करना चाहिए कि अगर कोई अहंकारी आत्मा सामने आ जाती है तो बाबा के साथ कनेक्टेड रहना है। सर्वशक्तिमान बाप साथ हो तो माया पेपर टाइगर बन जाती है। अहंकार के रूप में माया सामने आ गई, अहंकार के रूप में सामने आकर माया ने मेरे पुराने संस्कार को ट्रिगर करने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं बाबा के साथ थी, इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने पहले एक्सेप्ट किया, फिर मैं रहमदिल बन गई, फिर मैंने परखा कि इसमें कौन सा दुर्गुण है या कौन सी कमी कमजोरी है उस सामने वाली आत्माएं, तो मुझे अहंकार का पता चला। तो फिर मैंने क्या किया, बाबा के साथ बैठकर उसमें बल भरा, ज्ञान और शक्तियाँ, है ना, सब कुछ उसको दे दिया ताकि वो भी अपने इस अहंकार के विकार से बाहर निकले। तो मेरा भी ट्रिगर नहीं हुआ, उसका भी शायद खत्म हो जाएगा। मैंने उसमें बल तो भर दिया है, जब होगा सो होगा, वो जिम्मेवारी मेरी नहीं है ना। तो ये सामने जो अहंकार रूपी माया का टाइगर आया था वो पेपर टाइगर बन गया। वो पेपर टाइगर मेरा क्या करेगा, मेरा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन टाइगर आ जाएगा तो मैं डर जाऊंगी, फिर हलचल में आ जाऊंगी, पता नहीं फिर क्या क्या होगा। तभी बाबा बोलता है कि सर्वशक्तिमान बाप साथ हो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहकर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। सदा जीवन मुक्त रहने का सहज साधन है मैं और मेरा बाबा, क्योंकि मेरे का ही बंधन है। मेरा बाबा हो गया तो सब मेरा खत्म। जब एक मेरा में सब मेरा समाप्त हो गया तो बंधन मुक्त हो गए। तो यही याद रखना कि हम ब्राह्मण जीवन मुक्त आत्मा है। तो सदा जीवन मुक्त रहने का सहज साधन है मैं और मेरा बाबा। मतलब मेरा कौन है, सिर्फ और सिर्फ बाबा है और कोई भी मेरा नहीं है। ये देह से संबंधित है तो देह से संबंधित है, मैं आत्मा का कोई भी नहीं है। मैं आत्मा अलग हूँ, मेरा बेटा अलग आत्मा है। मेरा बेटा ये क्यों आता है, क्योंकि ये देह से संबंधित है, तो उसका संबंध रखना है, उसके बंधन में नहीं आना है। इसमें किसी आत्मा ने मुझसे जन्म लिया क्योंकि उसको जन्म लेना था, उसने मेरे साथ जन्म लिया। मुझसे क्यों जन्म लिया, क्योंकि मेरा उसके साथ वो वाला कार्मिक अकाउंट था, पिछले किसी जन्म का वो कार्मिक अकाउंट था, इसीलिए मुझसे उसका जन्म हो गया। वो आत्मा अलग है, एंड ऑफ द डे वो आत्मा अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। लेकिन अगर मैं आत्मा अलग हूँ तो भी देह का संबंध है, कार्मिक अकाउंट है, तो देह का संबंध रखकर मुझे अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है। उसका परिणाम होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा, उसके बारे में सोचना नहीं है। लेकिन अगर मैं बाबा के साथ हूँ, ज्ञान की क्लैरिटी है, तो सब कुछ जो सही है वही होता है। ये निश्चय भी होना चाहिए। ऊपर जैसे बाबा ने बोला है कि संपूर्ण निश्चय, तुम्हें निश्चय से हर बात, निश्चय से हर कर्म करो तो यथार्थ विधि से किए हुए कर्म की संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। तो पूरा निश्चय होना चाहिए कि बाबा के साथ हूँ, बाबा बता रहा है वही कर रही हूँ, तो मैं और मेरा बाबा, क्योंकि मेरे का ही बंधन है। मेरा देह है ना, देह से ही शुरुआत हो जाती है, मेरा शरीर, तो इसको सजाना कैसे है, इसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और फिर बाकी का मेरा घर, मेरी गृहस्थी, मेरे बच्चे, मेरे युगल, मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे भाई बहन, मेरा काम, है ना, मेरा अधिकार, है ना, ये सब कुछ वो आ जाता है। मेरा पैसा, ये सब कुछ मेरा आ जाता है। तो सब, क्योंकि सब कुछ मेरे का ही बंधन है, हम बंधन में आ जाते हैं। मेरा बाबा हो गया तो सब मेरा खत्म। जब एक मेरा में सब मेरा समाप्त हो गया तो बंधन मुक्त हो गए, क्योंकि सब कुछ बाबा को दे दिया। तो यही याद रखना कि हम ब्राह्मण जीवन मुक्त आत्मा है। अब ब्राह्मण मतलब अगर हम सही रीति में ब्राह्मण है तो हम जीवन मुक्त ऑलरेडी है। अब सिर्फ ये कल्प खत्म होने के बाद अपने अपने रोल्स, अगले कल्प के जो हमने रोल्स चूज किए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें मुक्ति मिलेगी। जीवन मुक्त तो हम अभी से ही होने चाहिए। मतलब बाबा तो बोलता है कि हर एक ब्राह्मण आत्मा जीवन मुक्त ही है। तो चेक करना है कि क्या मैं ब्राह्मण आत्मा जीवन मुक्त हूँ, मतलब सभी विकारों से मुक्त होकर जीवन जी रही हूँ, सदा खुशहाल बेफिक्र बादशाह बनकर जीवन जी रही हूँ, ये सोचना है, सेल्फ चेकिंग करनी है। ओम शांति।